हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के अंदर 3.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट टू 6 कंप्लीट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सेट कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे हो गया सेट। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म लीनियर इक्वेशन के पेयर आपने बनाने हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो पहले दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 दिया हुआ है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। एंड फाइंड दैम, और फाइंड करना है। फिर तो आपने यहाँ पे लिखना है लेट द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स, एक x है एंड y, दूसरा क्या है y। और ये कहता है देयर डिफरेंस इज, है ना, यही है ना। हाँ जी, डिफरेंस दोनों का दे रखा है 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दे दिया 26। फर्स्ट इक्वेशन ये है। अब आपने यहाँ पे पता होगा किस मेथड से करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाना है। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये एक चीज़, तो एक कंडीशन तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, एक कंडीशन तो ये बोल दी। दूसरी बात कहता है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 गुना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू जो 3y आया है वो आपने फर्स्ट में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 26। y इज इक्वल टू 26/2। तो y की वैल्यू यहाँ से 13 आएगी। और जो सेकंड नंबर है वो जो y की वैल्यू अपनी आई है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो y की 13 आई है, तो x इज इक्वल टू, तो आपने लिखना है x इज इक्वल टू 3y। y की जगह पे 13 रखेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी, 39। तो लास्ट में लिखोगे हैंस द टू नंबर्स इज 13 और 39। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। जो लार्जर एंगल है उसकी बात वो कर रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसका जो लार्जर एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेट द लार्जर एंगल x, लेट द लार्जर एंगल x आपने एंगल मान लिया। स्मॉलर एंगल आपने क्या मानना बेटा, वो आपने मानना y। कहता है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन x प्लस वाई अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों का एडिशन कितना होगा, 180, है ना। अब अगर मैं बात करूं दूसरे एंगल की, तो ये यूं कहता है यदि हम स्मॉलर एंगल में 18 ऐड कर दें, स्मॉलर एंगल में 18 ऐड कर दें तो लार्जर एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक बताइए अगर क्लियर हुआ हो तो। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो x की जो वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180, ये 18 इधर आया माइनस का, तो ये आ गया 162। माइनस करने के बाद y इज इक्वल टू 162 और डिवाइड में आएगा 2, तो y की वैल्यू अपनी 81 आई। अब जो y की वैल्यू आई वो सेकंड में पुट कर दीजिए इसमें, ओके। तो x इज इक्वल टू, आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। मैं सीधा लिख रही हूँ पुट इन सेकंड, ठीक है। सेकंड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस 81, तो ये आ जाएगा बेटा 99 डिग्री। आप लिखोगे हैंस द लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। क्लियर, ये स्मॉलर था और ये लार्जर था, क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़। 7 बैट और 6 बॉल खरीदे कोच ने क्रिकेट टीम के, तो 3800 रुपये में। 3 बैट 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब एक की आपने निकालनी है, एक बॉल की और एक बैट की। तो आपने लिखना है थर्ड पार्ट में, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या, y। कहता क्या है, ये कहता है कि 7 बैट, मतलब एक की अगर x है तो 7 की 7x प्लस 5y है ना, 5, 7 और 6 3800 रुपये में, 3 और 5 7 और 6, तो 6y 3800 में। दूसरी बात बोलता है कि 3 बॉल हैं और 5 बैट हैं जो कि 1750 रुपये में आएंगे। इक्वेशन ये फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से करने हैं सारे, ध्यान रखना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3800, ये इधर गया माइनस का 6y। क्लियर, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7, डिवाइड में हुआ, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, है ना। पुट इन सेकेंड में पुट करेंगे, x की वैल्यू 3800 माइनस 6y बाय में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। मल्टीप्लाई जब करते हैं अंदर तो ये आ गया 0 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 3 की 6 से 18y प्लस 5y, इसके डिवाइड में 7 रहेगा और इसके डिवाइड में 1 आएगा। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब एलसीएम लेंगे जी 7, 1 की मल्टीप्लाइज पूरे से होगी तो ये 11 11400 माइनस 18y, इस 5 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो कितना आएगा 35y इज इक्वल टू 1750। ये आ गया 11400 माइनस 38 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, तो प्लस का 7 और यहाँ पे 2 1 17y
7 की मल्टीप्लाई इससे 7 0 0, 7 5 ज़ा 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 और 3 52, 5 यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 और 5 12, 12 2 5 0, ये आ गया 17y, 12 2 5 0 माइनस 11 4 0 0, 17y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 5 0, 12 में से 4 गए, ये आ गया 8, तो ये 1 0 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 8 5 0, बाय में 17, 17 5 ज़ा 85, तो 50, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपनी 50। y की जो वैल्यू आई है वो किस में रखनी है, थर्ड इक्वेशन में, तो इसमें रखेंगे हम। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7, 6y की वैल्यू 50 है, y में कितना है 7, 3800 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300, बाय में 7, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3500, बाय में 7, तो ये आ गया 7 5 ज़ा 35, तो x की वैल्यू 500 है ना। तो हैंस आप लिखोगे, हैंस द कोस्ट ऑफ 1 बैट 500 रुपीज़, हैंस द कोस्ट ऑफ 1 बाल, ये आ गया 50 रुपीज़, ठीक है। होगी बात क्लियर। तो ये था जी अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दे रखा है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी चार्ज है, एक सिटी में चल रही है एक टैक्सी जिसका फिक्स चार्ज है, इकट्ठा फिक्स चार्ज है, और एक चार्ज है डिस्टेंस जितना उसने कवर किया। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो 105 रुपये पे करने पड़ेंगे। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी में तो चार्ज जो पे करना है वो 155 करना पड़ेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज बताइए, चार्ज पर किलोमीटर वो बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आगे तो इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ बेटा, तभी बात होगी, ऐसे तो बात नहीं होगी। पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना बड़ा करने से। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। पढ़ भी लिया था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं दे रखी है, आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये कहता है कि दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो फिक्स चार्ज है ना, एक तो ये फिक्स चार्ज है अपना, और एक डिस्टेंस का वर्ड वाला है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज। क्वेश्चन पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट है। लेट द फिक्स्ड चार्ज
फिक्स चार्ज आपने क्या माना है यहाँ पे, एक्स। कितना माना बेटा, एक्स फिक्स चार्ज माना, एक्स रुपीज़। दूसरी चार्ज है यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना माना, वाई रुपीज़। ठीक है, अब ये कहता है कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एक तो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज कितना था अपना एक्स, 10 किलोमीटर मतलब 10 वाई इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना बेटा, तो कितना दे रखा है 105। ठीक है, तो 105 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। दूसरी बात कहता है यदि 15 किलोमीटर कवर करेगा ना, फिक्स तो सेम रहेगा 15 किलोमीटर यानी कि 15 वाई, तो वो 155 रुपये पे करेगा। क्लियर, दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू बता दो। तो फ्रॉम वही सेम मेथड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस का क्या हो जाएगा 10 वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये इक्वेशन कौन सी आई, थर्ड आई। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट इन सेकंड में पुट करेंगे तो ये आ गया 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो 15 में से 10 गया तो कितना होगा, प्लस का 5, प्लस का 5 वाई इज इक्वल टू 155। तो 5 वाई इज इक्वल टू 155, ये इधर आ गया माइनस का 105। तो ये आया 5 वाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 और 5 50 आ गया। वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अपनी 50 बाई में 5, ये आ जाएगी वाई की वैल्यू 10। ठीक है, वाई की वैल्यू आपने थर्ड में रखनी है, इसमें रखनी है, तो पुट इन थर्ड। तो थर्ड में आपने पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, 10 वाई कितना है, तो y की वैल्यू 10 थी ना इसलिए 10 रखी, तो 105 माइनस कितना हो जाएगा 100, तो वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5। तो आप लिखोगे द फिक्स चार्ज इज, हैंस द फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर इज कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। ठीक है, 1 किलोमीटर में 10 रुपये का क्या देने पड़ेंगे उसको। अब लास्ट ऑप्शन भी कहता है, क्या कहता है लास्ट ऑप्शन में, ये कहता है कि यदि वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ना तो वो कितने पे करेगा रुपए, है ना। तो वो देखो 1 किलोमीटर पे वाई है, पर किलोमीटर पे वाई है, तो 25 पे क्या हो जाएगा 25 वाई, तो ये आ गया एक्स प्लस 25 वाई। फिक्स तो सेम था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू कितनी आई वाई 10, 5 प्लस में कितना आ गया 250, तो 255 रुपीज़, तो इतने पे करेगा वो, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है यदि 2 ऐड कर देंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। वो फ्रैक्शन बताइए क्या बनेंगी। लेट द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन x by y। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, यदि हम ऊपर वाले में भी ऐड कर दें 2 और नीचे वाले में भी ऐड कर दें 2, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दें 2 और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से दोबारा फिर दूसरी कंडीशन है, यदि 3 ऐड करते हैं दोनों में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
11 की 2 से करते हैं, 11 2 जा 11 की x से 11x प्लस 11 की 2 से 22, 9 की y से 9y, 9 की 2 से 18, तो 11x, ये 9y इधर आ गया माइनस का, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y, सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, ये इक्वेशन फर्स्ट आएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की दोनों से 6x, 18, 6 3 जा 18, 5 की y से 5y, 5 की 3 से 15, 6x, ये इधर आ गया माइनस का 5y, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y -3, इक्वेशन कौन सी आई, सेकेंड वाली। ठीक है, तो यही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में से 11x इज इक्वल टू क्या होगा, -4 प्लस का 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y बाय में 11, ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपनी, थर्ड। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो वो यहाँ लिखेंगे पुट इन सेकंड में पुट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 6x, x की जगह पे -4 प्लस 9y बाय में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, है ना। सेकंड तो यही थी, इसी में पुट करी है मैंने, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 54y बाई में 11 माइनस 5y, इसके डिवाइड में 1 लिख लेते हैं और माइनस का 3, 11 यहाँ पे एलसीएम आएगा बेटा, 1 की मल्टीप्लाई इससे यूँ का यूँ लिखा जाएगा 54y, 11 की इससे होगी तो 55y इज इक्वल टू -3, ये 11 इधर जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई होगा -24 माइनस का y, 11 3 जा 33 माइनस y इज इक्वल टू -33, और ये 24 इधर आया तो प्लस का 24, माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 माइनस का 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9, y की जो वैल्यू आई है वो आप थर्ड में रखोगे, तो आप यहाँ पे रख दो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9, y की वैल्यू कितनी निकाली अभी 9, y में क्या आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4, 9 9 जा 81 बाय में 11, तो ये आ गया 77 बाय में 11, तो ये आ जाएगा 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की 7 है, y की 9 है, हैंस द फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगी अपनी 7/9। उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ लेती हूँ, नेक्स्ट को क्या कहता है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, जो जैकोब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 year ago मतलब हो जाएगी, अब विल बी ये तो 3 गुना हो जाएगी, एगो में पहले मतलब एक एज होती है, मान लो आज 10 वर्ष है तो 5 साल पहले वो 5 साल का था और 5 साल आगे वो 15 साल का हो जाएगा, समझ गए। अब ये बात यहाँ पे ऐसे बोल रखी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ क्वेश्चन की, तो ये कहता है कि 5 year hence द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो आयु है वो विल बी मतलब हो जाएगी, फ्यूचर में चले जाएंगे, 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की आयु की 3 गुना कर देंगे तो जैकोब की आयु हो जाएगी। 5 year ago द जैकोब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कहता है वाज का मतलब क्या, पास्ट, इस चीज़ को तो समझते हो, इस चीज़ को क्या फ्यूचर की बात करती हूँ, तो फ्यूचर में ये कहता है 5 year ago द जैकोब वाज 7 times, जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 टाइम हो जाएगी। तो देखिए लिख के बताती हूँ मैं आपको क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप करोगे लेट द लास्ट पार्ट है बिल्कुल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा ये 6th, लेट
The age of Jacob X year. Let the age of Jacob his son Y year. ठीक है। अब क्या कहता है, 5 year hence, 5 year hence हमेशा एगो में माइनस आएगा, हैंस में प्लस आएगा, है ना। स्टार्टिंग में हैंस दे रखा है, फ्यूचर में हमेशा प्लस होता है इस चीज़ का, जहाँ विल भी आ गया ना तो उसका मतलब वहाँ पे प्लस होएगा। अब ये कहता है 5 year hence द एज ऑफ जैकोब, तो वो हो जाएगी x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 year hence जैकोब ऑफ हिज सन, तो उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। ठीक है। अब नेक्स्ट यही बात बोली, 5 year ago द एज ऑफ जैकोब, एगो में माइनस होगा बेटा, x माइनस 5 year ago द एज ऑफ हिज सन y माइनस 5। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने समझना है। अब ये देखो 5 year था ना, दोनों में 3 टाइम्स है और इसका 7 टाइम्स है। हैंस में प्लस आएगा और एगो में माइनस आएगा, समझ गए इस बात को। जहाँ विल भी है वहाँ प्लस, जहाँ वाज है वहाँ माइनस। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से पता चल जाए आपको। तो यहाँ पे जो आपने लिखना है वो देखिए 3 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो बेटा इस चीज़ को समझो, 5 year hence जो जैकोब की आयु थी ना, जो जैकोब की आयु थी x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, हम लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5 के। ये आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3y प्लस 15, x ये इधर आ गया माइनस का 3y, 15 ये इधर आ गया माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। बात करता है 5 year ago द एज ऑफ जैकोब x माइनस 5, तो जो उसके पुत्र की आयु है ना उसके 7 टाइम्स हो जाएगी। 5 year ago उसके पुत्र की आयु है y माइनस 5, तो y माइनस 5 का 7 टाइम्स x माइनस 5 मल्टीप्लाई 7y माइनस 7 5 जा 35, तो x ये इधर आ गया माइनस का 7y इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस 35, और ये 5 इधर आ गया, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये इक्वेशन कौन सी आई, सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इसमें से x की वैल्यू निकाल दी 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, और यही वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है, तो ये आ गई 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 4y माइनस 30, ये इधर आया तो माइनस का 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40 बाई में 4 10, y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये आ गया 10 प्लस 30 40, है ना। तो द एज ऑफ जैकोब आपने लिखना है, हैंस द एज ऑफ जैकोब 40 years,
द एज ऑफ हिज सन 10 years। क्लियर। तो ये थे जी अपने पूरे के पूरे पार्ट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3.2 का ये थर्ड पार्ट पूरा का पूरा। आपने अच्छे से मन लगा के करना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।